आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः एकत्वम अनुपश्यतः। बहुत ही सुंदर चर्चा है कि जिसका स्वभाव उस परम पिता परमेश्वर की अनुभूति का हो गया है, जो सभी प्राणियों में उस ईश्वर को और उस ईश्वर में सभी प्राणियों को देखता है, वो किसी से घृणा नहीं करता। और ऐसा जब स्वभाव बन जाता है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत विजानतः, जो किसी दूसरे के प्रति कभी भी परायापन नहीं रखता, कभी दूसरे के प्रति घृणा का भाव नहीं रखता, वह वास्तव में मोह से, शोक से दूर हो जाता है। सर्वाणि भूतानि, सब प्राणियों को आत्मैव भूत विजानता, आत्म एव, अपनी आत्मा अर्थात उस परम पिता परमेश्वर के ही स्वरूप में समझता है। तो इस प्रकार से तत्र को मोहा, तत्र माने उस अवस्था में, उस परिस्थिति में, को मोहा, कौन सा मोह, कह शोका, और कौन सा शोक। क्योंकि मोह और शोक ये व्यक्ति को विपरीत दिशा में ले जाते हैं। मोह वह अवगुण है जो अविवेकता को बढ़ाता है। मोह यदि व्यक्ति का हो जाए तो विचित्र परिस्थिति हो जाती है। रेखा जी कहाँ हैं? तुमको पता है विशेष जी, मोह, जो मोह शब्द का धात्वर्थ क्या है? ऋचा जी, मोह शब्द का धात्वर्थ क्या है? नहीं पता। मुह वैचित्य क्या है? मुह वैचित्य, विचित्रता, विचित्र स्थिति हो जाती है और व्यक्ति का व्यक्तित्व समझ नहीं पाता कि क्या ग्राह्य है और क्या त्याज्य है, क्या हमारे लिए कल्याणकारी है और क्या अकल्याणकारी। ये मोह है। मोह कुछ लोग ऐसे समझ लेते हैं कि मोह जैसे माता को ज़्यादा बोलते हैं, माँ जो है मोह करती है बच्चों में, मोह से, ममता से बच्चे को बांध करके रखती है, परंतु कालांतर में उसका मोह जानपूर्वक हो तो अच्छा है। अज्ञानता पूर्वक यदि मोह होता है किसी व्यक्ति में, वस्तु में, स्थान में, तो वो कभी प्रगति को प्राप्त नहीं होता। अगर माता पिता का मोह संतानों में अत्यधिक हो तो कभी वो घर से बाहर नहीं निकलने दें, और घर से बाहर निकलने नहीं देंगे तो संसार के व्यवहार का परिज्ञान नहीं हो सकता है। आप विद्यालय नहीं आ सकते, आप किसी स्थान में जा नहीं सकते, घूम नहीं सकते। तो मोह तो होना चाहिए, लेकिन कैसा हो? विवेक पूर्वक होना चाहिए। मोह, महर्षि दयानंद कहते हैं कि सज्जनों में मोह और विद्या में लोभ करना चाहिए। अभी आपने वेद मंत्र पढ़ा, माँ गृधा कस्वित धनम, लोभ मत करो, लेकिन महर्षि कहते हैं लोभ करो। किसमें? विद्या अर्जन में। जितना आप विद्या अर्जन करेंगे उतना ही आपके लिए कल्याणकारी होगा। जितना जितना आप पुरुषार्थ करेंगे उतना उतना आपका परिष्कार होगा। सज्जनों में मोह
इसका तात्पर्य ये है कि जो सज्जनता है, अच्छे लोगों की वृद्धि होनी चाहिए। जितने अच्छे लोग होंगे उतना ही समाज, राष्ट्र उन्नत होगा। होगा कि नहीं होगा? इसलिए सज्जनों में मोह की बात कही है, बुरे लोगों में नहीं, सज्जनों में मोह और विद्या में लोभ। यहाँ वेद मंत्र कहता तत्र को मोहा का शोका। जो व्यक्ति यह समझता है कि परमपिता परमेश्वर की सारी व्यवस्था है और उसी के द्वारा सब कुछ चलायमान है, सब में वही विद्यमान है, उस भगवान का ही सारा जहान बनाया हुआ है, तो मोह कैसा, अज्ञानता कैसी, विमूढ़ता कैसी। तत्र कह शोका, कोई शोक नहीं, शुच शोके, जो विचार है शोक में चले जाना, तनाव में चले जाना, दुख में, चिंता में डूब जाना, यही क्या है? शोक है। चिंता की कोई बात नहीं। चिंता और चिता इस जग में एक समान कहाती हैं, एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों सदा जलाती हैं। तो चिंता अपनी दूर हटाए जा, गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा। तो चिंता को हटा करके अपने परिष्कार के लिए हमको कार्य करना है। तो तत्र को मोह कह शोका, क्योंकि शोक व्यक्ति को कितना ही बुद्धिमान, बलवान, धनवान हो, शोक जब आता है तो व्यक्ति किसी काम का नहीं रह जाता। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को शोक से मुक्त करने के लिए कितने उपदेश दिए। माँ शुचः, माँ शोक मत कर, कितने बार शोक का प्रयोग किया है, शोक मत करो। और नीति शास्त्रों में आता है कि शोको नाश्यते धैर्यम, शोको नाश्यति ध्रुवम, शोको नाश्यति सर्वम नास्ति शोक समोरिपुः, शोको नाशयति धैर्यम, शोको नाशयति ध्रुवम, शोको नाशयति सर्वम नास्ति शोक समोरिपुः। संसार में सबसे बड़ा कोई यदि हमारा शत्रु है तो वो क्या है? शोक। अंग्रेजी में शोक बोलते हैं, शौक हो गया है? क्या बोलते हैं? एक बोलते शौक, मैं बिल्कुल शौक हो गया। क्या हो गया? शौक, शौक क्या है? उसका तात्पर्य क्या है? हैरान हो गया। तो जो शोक करेगा वो हैरान परेशान होता ही रहता है, और दूसरों को भी हैरान और परेशान करता है। स्वयं रहता है, दूसरों को भी करता है। इसलिए शोक से बचिए। थोड़ी थोड़ी बातों में शोक, और बड़े बड़े जो कभी दुर्घटनाएं भी घट जाती उनमें भी हमको शोक शोभा नहीं देता, इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार से जो जीवन को जीता है वो एकत्वम अनुपश्यतः, तत्र को मोह कह शोका एकत्वम अनुपश्यता, एकत्व का भाव होता है, वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। वसुधा ही उसकी कुटुंब है, उसकी जो है परिवार की स्थिति, वो समझता है कि संपूर्ण संसार ही मेरा परिवार है। वेद कहता है यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, अर्थात ऐसी जब विचारधारा होगी, जो वेद मंत्र कहता है, ऐसा जब सबका विचार होगा, सबका संस्कार होगा, तो उसके लिए ये पूरा संसार ही एक नीड होता है। नीड क्या है? जरूरत। ये बोलती जरूरत है। नीडम, नीडम बोलते हैं घोंसले को। ठीक है, संस्कृत पढ़ने वालों को तो आनी चाहिए बात। यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, एक नीड मतलब ये घोंसला, और उस घोंसले में सब संपूर्णता से अपने जीवन को व्यतीत करते। तो एकत्वम, एक भाव,
संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम देवभागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। तो अपने स्वभाव में एकत्व का भाव रखने का हम प्रयास करें, और उसके लिए वेद हमको आज्ञा देता है कि मोह से और शोक से बचने का भी एक ही उपाय है, एकत्व का भाव रखिए। अब एकत्व के भाव में भी यथा योग व्यवहार करना। अब कोई आतंकवादी है, उसके साथ हम बोले हम तो एक एक हैं, तो वो तो कभी एक हो ही नहीं सकता। जो समाज के द्रोही हैं, राष्ट्रद्रोही हैं, वो कभी एक हो ही नहीं सकते, कितना भी आप प्रयास करो तो काम कर ही जाएंगे अपने। इसलिए अपने व्यवहार में हम एकत्व का भाव रखें, उनके मोक्ष का भाव रखें, कभी भी हम ईर्ष्या द्वेष से, छल कपट से युक्त ना हो। अब इन वेद मंत्रों में किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए। कोई प्रश्न? जी। थोड़ा थोड़ा अंतर है, मोह में, राग में और प्रेम में। राग वो है रंज रागे, रंज धातु क्या है? राग अर्थ में प्रयोग करते हैं। अब जब मैं धातु बोलता हूँ तो लिख लिया करो, टुकुर टुकुर देखते रहते हैं स्वामी जी, बस टेप रिकॉर्ड जैसे चल रहे हैं, बस देखते रहो। बस जो मैं शब्द बोलता हूँ शब्दों को पकड़ा करके लिखा करो बेटा। रंज रागे क्या है? रंज, रंग से फिर रंज से होता है रंगना। बोलो रंग आया, रंज माने क्या है? रंजना, रंगना क्या है? रंगना। इस रंग में रंग गया, और वह रंग जो किसी भी प्रकार का रंग है, चाहे शुभ रंग हो या अशुभ हो, काला हो, नीला हो, पीला हो, एक तो ये रंग है कलर, वर्ण जिनको बोलते हैं, और एक अंदर से रंग जाना, ये राग कहलाता है। आप यहाँ बैठे हो, किसी प्रकार की आपको ध्वनि जो अच्छी लग रही हो, सुनाई पड़ रही हो, कभी नृत्य किया, डांस किया, कभी डांस किया, कभी किसी की बारात में गए हो, नाचा नहीं है वहाँ? अच्छा, अच्छी बात है। जब कोई बात करते हैं, कोई बाजा बजता है, डिस्को या कुछ भी, तो उससे कभी आपका शरीर हिलता नहीं है? हिलता है। हाँ, यही मैं सामूहिक की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ माय डियर। रंग क्या है मैं समझा रहा हूँ, रंजना क्या है, रंगना क्या है। अब आप कमरे में हैं, कोई नहीं है, बाथरूम में हैं, और बाहर से बढ़िया डिस्को की आवाज़ आ रही है, खूब जो है धाल, क्या उसको बोलते, ताल और डीजे जो भी है वो बज रहा है, तो आप कभी कभी नाचते हैं कि नहीं? गाना कैसा, ये भी बात ठीक है। जिस गाने में राग होगा उसी में, सब में नहीं नाचेंगे। किसी किसी को, अब छोड़ो, नाचना छोड़ो, किसी किसी को आप कभी गौर से देखिए, बाजा उधर बज रहा है और उसका हाथ या पैर चलता रहता है, चलता रहता है ना, तो ये राग है, इसको राग कहते हैं। उसमें रंग जाना। किसी को जलेबी बहुत पसंद है, और जो है आज पता चला कि जलेबी बन रही है। किसी को पराठा पसंद है, पराठा की महक बहुत दूर तक जाती है ना, और वो दूर बैठा है, उसका मन बार बार वही, पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा, बार बार मन वही जा रहा है कि इसको आज जो है, आज मिलेगा, भोजन मिलेगा, इसको खाना है। या किसी को गाड़ी चलाने का, वाहन चलाने का बड़ा शौक होता है। अब उसको पता चले कि आज चाबी रह गई यहाँ, घर में कभी कभी ऐसा होता है, चाबी रह गई और गाड़ी भी खड़ी, घर में कोई नहीं है, तो सारे कामों को करता करता भी मन उसका वहीं लगा रहता है, और जैसे ही फुर्सत मिली, फुर्र, चाहे एक्सीडेंट हो जाए। ये राग है।
जिसको खेल में रुचि ज़्यादा होती है, जैसे पहलवान बैठे, अब ये थोड़ा सा पहलवानी जानते होंगे, जब पहलवानी होगी तो इस पर ज़्यादा इनको रस आएगा। अब दूर ही बैठे हैं, अब वो कोई पहलवान यदि गलत दांव लगा रहा तो वहीं चिल्लाएंगे, अरे पटक पटक। अब ऐसा लगता है कि यही मैदान में है, अरे ऐसा गड़बड़ कर। किसी को क्रिकेट पसंद है, हजारों किलोमीटर दूर क्रिकेट हो रहा है, हजारों किलोमीटर दूर, और घर में व्यक्ति बैठा है, अब वो सारा क्रिकेट देख चुका है, अंतिम पारी खेली जा रही, अंतिम जो है, अब माँ कहती भोजन करो नहीं तो भोजन नहीं मिलेगा। अब थाली भी रखी है, वो आधा भोजन कर रहा है, एक बार खाता है फिर देखता है फिर खाता है, भोजन जो है उसकी थाली सूखी जा रही है, लेकिन वो बिल्कुल अंतिम दौर पर है और बिल्कुल वो जी जान से देख रहा उसको। और जो है जैसे ही वो मार रहा है, क्या कैचिंग बोलते हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, चौका छक्का जो भी है, और वो अगर वो चूक गया तो वो खुद थाली पटक देता, अरे गड़बड़ कर दिया सब। इसको राग कहते हैं, उससे लेना देना उसका कुछ नहीं है, लेकिन वो राग के वशीभूत होकर के अपने सारे कार्यों को छोड़ करके, पहले के समय में, लिसन मी, डोंट टॉक ईच अदर, पहले समय में, अभी तो क्रिकेट का क्रेज कम हो गया है, फिर भी अभी है, कहीं पाकिस्तान भारत से कहीं मैच हो जाए, जिसको कुछ भी नहीं आता, निरक्षर, और वो भी ट्रांजिस्टर को लेकर, पहले ट्रांजिस्टर छोटे छोटे चलते थे, हैं, अब तो मोबाइल आदि का प्रयोग है, पहले हमारे ज़माने में ट्रांजिस्टर मर्फी का और फिलिप्स का छोटा सा आता था रेडियो, तो उसको कान में ले लेके पूरा जो है काम करते थे, जो है जंगल में भी जा रहे हैं, पशु चरा रहे हैं, खेत का काम कर रहे हैं, वो वहाँ पास पास रखे हुए हैं। और कभी कभी तो जब ऐसा जो है जो मन में था वो नहीं हुआ, जिसको जीतना था वो नहीं हुआ, तो कभी कभी उसको ही पटक देते थे, क्या से मैं सुनूंगा ही नहीं। तो क्या है, ये राग है। अभी रस्सा कसी आप लोगों ने की थी, आप लोगों ने की नहीं की रस्सा कसी? तो रस्सा कसी में भी हमारे पूज्य स्वामी जी बैठे, ये रस्सा कसी के मास्टर हैं। तो ये जो जब रस्सा कसी करते हैं तो रस्सा कसी में दो विभाग होते हैं, एक भाग में, अब जिस भाग में हमारी ज़्यादा रुचि है कि ये भाग जीतना चाहिए, तो उसके जो है यदि उसका थोड़ा सा भी ढीला होता है, और खींचो और खींचो, अब देखो वहाँ रस्सा वहाँ है और वो खींच यहाँ रहे हैं, ताकत उनकी यहाँ लग रही है, झुक यहाँ रहे हैं, इसको क्या है, इसको राग कहते हैं। प्रेम वो है जो निष्कपट, निश्चल, निस्वार्थ भाव से होता है, उसको प्रेम कहते हैं, ठीक है। वासना रहित है जो, उसको प्रेम कहते हैं, और संस्कृत वाङ्मय में इसका अत्यधिक प्रयोग होता है। ऐसे देखो अंग्रेजी में एक ही शब्द होगा, हो सकते हैं एक दो आप ढूंढ करके बता सकते हैं। अगर माता का संतानों के प्रति प्रेम है तो क्या कहेंगे? अनकंडीशनल लव बोलते हैं। माता का संतानों के प्रति, पिता का भी संतानों के प्रति। अच्छा, भाई भाई का प्रेम है तो क्या कहेंगे? ब्रदर लव बोलेंगे ब्रदर लव बोले, अब उसमें जोड़ते चले जाएंगे, ब्रदर लव बोलेंगे। बहन बहन से स्नेह है तो उसको सिस्टर लव, और मामा से मामी से, नाना से नानी से प्रेम है तो क्या, एक ही शब्द है लव, उनको सब जोड़ते जोड़ते चले जाएंगे। परंतु इस बात को ध्यान में रखिए, भारतीय संस्कृति और संस्कृत हिंदी का कितना बड़ा वैभव है। माता और पुत्र पुत्री का जो स्नेह का भाव है उसको क्या कहते हैं? वात्सल्य। क्या कहते हैं? वात्सल्य कहते हैं। कहीं उसको स्नेह बोलते हैं, कहीं प्रेम बोलते हैं, कहीं प्यार बोलते हैं, कहीं लगाव बोलते हैं, कहीं पर जो है अनासक्त भाव से अनुराग बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? अनुराग। तो ये जो इतने शब्द आप खोजोगे तो सैकड़ों शब्द मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यदि समझें तो इस दृष्टि से जो प्रेम है वो अलग अलग, प्रेम ऐसा शब्द है कि वो उसको सब जगह फिट कर देते हैं। बच्चे का माता के साथ, पिता का बच्चे के साथ, पति का पत्नी के साथ, भाई का भाई के साथ, राष्ट्र प्रेम, तो अलग अलग प्रेम है ना। उसको प्रेम शब्द अत्यधिक प्रयोग होता है और वो होता है निस्वार्थ, निष्कलंक, निर्भार, निर्द्वंद्व, निरहंकार होकर के निष्काम भाव से जिसको हम स्वभाव में उतारते हैं वो प्रेम है। आप जरूर पूछोगे इस बात को, खड़े हो जाओ। अब तुम बताओ ये आत्मा करती है कि बुद्धि करती है? क्योंकि जब आत्मा ही नहीं होगी तो बुद्धि क्या करेगी वत्स? ठीक है ना। ये बुद्धि विवेक पूर्वक होता है ना, तो बुद्धि से इसका चिंतन करके किया जाता है। ठीक है ना। आत्मा किसी से राग द्वेष नहीं करती है। हाँ, अच्छा, कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। अच्छा, बड़ा ये बड़ा दार्शनिक तथ्य आपने हमको दिया। ये बिल्कुल बात ठीक है। परमात्मा से प्रेम हो गया तो दूसरों से प्रेम करने की आवश्यकता नहीं है। ताली बजाओ इसके लिए जरा सा। हाँ, बहुत अच्छा, शाबाश। तुमने कितने प्रतिशत किया है परमात्मा से प्रेम? बहुत किया है। समय पर बताऊंगा, समय आने पर बताऊंगा कितना किया है। बैठो। नहीं, वो तो कहे बहुत किया है, बहुत किया है, मतलब कोई क्वांटिटी ही नहीं है, इतना किया है। अस्तु, तो लगता है समय अभी पूरा हो गया है। उच्चारण ले लीजिए। सपर्यागात् शुक्रम अकायम आवरणम अस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम कविर्मनीषी परिभू स्वयंभूर याथा तथ्यतो अर्थान व्यदधात। थोड़ा बड़ा मंत्र है, थोड़ा सा उच्चारण आपको स्पष्ट रूप से करना पड़ेगा। सपर्यागात् शुक्रम अकायम अवर्णम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर्मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यतो अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। सपर्यागात् शुक्रमकायम अवर्णम अस्नाविरम शुद्धमपापविद्धम कविर्मनीषी परिभू स्वयंभूर याथा तथ्यतोऽर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। ओम शांति शांति शांति।